नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। देवर्षि नारद प्रणाम। वानरराज केसरी, माता अंजना, आपका मनोरथ सफल हो। देवर्षि, आपकी उपस्थिति सदैव मंगल का प्रतीक मानी जाती है। नारायण नारायण। वानरराज, इस समय आप तथा माता अंजना एक साथ भगवान भोलेनाथ और श्रीहरि विष्णु की तपस्या कर रहे हैं। इसी रहस्य को जानने के हेतु मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। देवर्षि, भगवान भोलेनाथ ने स्वयं मुझे स्वप्न देकर कहा था कि भगवान शिव तथा विष्णु की आराधना से तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र रत्न प्राप्त होगा। यही कारण है देवर्षि कि हम हरिहर की आराधना कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है देवर्षि, श्री हरि प्रभु हमारी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करेंगे। माता अंजना, मैं भी आपके साथ इस आराधना में सम्मिलित हूँ तथा आपकी ओर से हरिहर से प्रत्यक्ष रूप में निवेदन भी करूंगा। नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। भगवान शिव शंकर की जय। त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय। परात्पर ब्रह्म शिव शंकर की जय। हे भोलेनाथ, सतयुग में आपकी कृपा से कई शक्तिशाली राक्षसों का अंत हुआ, किंतु त्रेता युग के प्रारंभ से ही राक्षस जाति का अहंकार आकाश को स्पर्श करने लगा है। प्रभु देवाधिदेव, आपकी कृपा से हमें राक्षसों से तनिक भी भय नहीं है, किंतु इस वर्ण संकट से हम सभी भयभीत हैं। हाँ महादेव, ब्राह्मण वंश में उत्पन्न होने पर भी लंकेश्वर रावण में अपनी राक्षसी माता के गुण स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। देवाधिदेव, रावण विद्वान है, शक्तिशाली के साथ ही क्रूर और अत्याचारी भी है। निसंदेह भोलेनाथ, लंकेश्वर रावण अब तक उत्पन्न सभी राक्षसों में सबसे बढ़कर है। भोलेनाथ, जिस गति से लंकेश्वर रावण का उत्कर्ष हो रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो शीघ्र ही समस्त पृथ्वी लोक को अपने वश में करके पाताल लोक तथा स्वर्ग लोक पर अधिकार करने का प्रयास करेगा। तब उसकी क्रूरता तीनों लोकों को मत डालेगी। देवगणों, आपकी दुश्चिंता से हम अपरिचित नहीं हैं, परंतु हम सृष्टि के नियमों से बंधे हैं। सृष्टि रचना के समय जिन नियमों का प्रतिपादन स्वयं हमने किया था, हम स्वयं उन्हें खंडित नहीं कर सकते। देवगणों, रावण के उत्कर्ष तथा स्वभाव से हम परिचित हैं, किंतु त्रिदेव तब तक उसे समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं करेंगे जब तक लंकेश्वर रावण में ब्राह्मण तत्व स्वयं नष्ट न हो जाए। किंतु भोलेनाथ, अपने स्वभाव के अनुसार सशंकित न हो देवराज। हर युग के साथ नवीन मर्यादा, नवीन संस्कृति का प्रारंभ होता है।
विशर्वा के पुत्र रावण के जन्म के साथ ही इस नवीन सतयुग का प्रारंभ हुआ। इस युग में हम सभी को सत्य तथा मर्यादा की पुनर्स्थापना करनी है। ये किस प्रकार संभव होगी भोलेनाथ? पवन देव, सतयुग से पूर्व तक शुभ शक्तियां मात्र आप सभी के आह्वान पर उपस्थित होकर अशुभ शक्तियों का सर्वनाश करती थी। किंतु इस नवीन युग में हमारा उद्देश्य मात्र अशुभ शक्तियों का सर्वनाश ही प्रमुख नहीं है। किंतु भोलेनाथ, दुष्ट शक्तियों के सर्वनाश के अतिरिक्त अन्य क्या उद्देश्य प्रमुख हो सकता है? मानव के मध्य मानव के समान स्वरूप धारण कर सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का उदाहरण प्रस्तुत कर, जिससे युगों युगों तक समाज शुभ शक्तियों के कार्यों का स्मरण कर उनका अनुसरण करे। भोलेनाथ भगवान शिव शंकर की जय! त्रिलोकीनाथ शिव शंकर की जय! जगत कल्याण एवं मानव हित में निसंदेह ये महान कार्य होगा देवादिदेव। किंतु क्या इस कार्य का शुभारंभ हो गया है? निश्चित ही इसका उल्लेख तभी किया जा रहा है। सृष्टि विधान के अनुसार शीघ्र ही श्री हरि विष्णु मानवीय अवतार धारण कर न केवल लंकेश्वर रावण का संहार करेंगे, अपितु अशुभ आचरण तथा मूढ़ प्रवृत्तियों से जड़ होते समाज के मध्य सत्य, सदाचार तथा मर्यादा का आदर्श प्रस्तुत कर धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। आशुतोष भगवान शिव शंकर की जय! युग की व्यवस्था के अनुरूप इतना ही पर्याप्त नहीं है देवगणों। अर्थात मानव के मध्य प्रेम भावना के जागरण, कर्तव्य भावना के स्मरण तथा मानव मात्र में अटूट विश्वास की उत्पत्ति के लिए श्री हरि विष्णु के अवतार से पूर्व एक शिव शक्ति संपन्न रुद्र अवतार भी प्रकट होगा, जो प्रत्येक कार्य में श्री हरि विष्णु का सहायक होगा। जगत रक्षक भगवान शिव शंकर की जय! रुद्र अवतार अपनी उत्पत्ति के अति निकट है देवगणों। पवन देव रुद्र अवतार की उत्पत्ति के सहायक होंगे। मुझ जैसे क्षुद्र को आपने रुद्रावतार के उत्पत्ति में सेवा का अवसर प्रदान कर महान कृपा की है भोलेनाथ। जय जय शिव शंकर! जय जय शिव शंकर! हर हर महादेव। हे श्री हरि विष्णु, कैलाश में आपका स्वागत है। देवी अंजना और वानर राज केसरी की सामूहिक प्रार्थना का उत्तर हमें सम्मिलित रूप से देना होगा श्री हरि। अवश्य देवादिदेव, अवश्य। कुछ क्षण पूर्व हमने देवगणों को यह आश्वासन दिया था कि आपके आगामी मानव अवतार का सहायक एक रुद्र अवतार देवी अंजना और वानरराज केसरी के प्रार्थना के फलस्वरूप प्रकट होगा, जो आपके श्री राम अवतार का अनन्य भक्त और सहायक होगा। देवादिदेव, आपकी इच्छा का यथार्थ पालन होगा। हम त्रिदेव समान शक्ति हैं श्री हरि। लोक कल्याण तथा समाज व्यवस्था के लिए हमें भिन्न भिन्न अवतार धारण करने पड़ते हैं। भोलेनाथ, आपकी इच्छा अनुसार प्रकट होने वाले रुद्रावतार में हम दोनों अर्थात हरिहर के अंश समाहित होंगे।
शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायणाय। स्वामी, ये साहसी, परमवीर, चमत्कारी वानर शिशु कौन है? शक्ति स्वरूपा पार्वती, इस देव वानर शिशु को तुम तनिक प्रयास से स्वयं पहचान सकती हो। आपकी उपस्थिति में मैं प्रयास क्यों करूं स्वामी? आप ही अपने श्रीमुख से इस चमत्कारी वानर शिशु का परिचय दें। ये परमवीर है, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, रुद्रावतार मारुति, जिसने श्री राम अवतार के काल में प्रमुख भूमिका निभाने के लिए ये वानर अवतार धारण किया है। रुद्रावतार मारुति? दुष्ट वानर, तेरा यह दुस्साहस तू सृष्टि के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहा है। मुक्त कर दे सूर्यदेव को, मुक्त कर दे सूर्यदेव को, अन्यथा मैं अपने वज्र प्रहार से तुझे नष्ट कर दूंगा। अब तुझे मेरे वज्र प्रहार से कोई नहीं बचा सकता। इंद्रदंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्रदंड का पात्र है, ओ ब्रह्मदेव, 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 रुद्रावतार शिशु मारुति के हनु पर इंद्र ने वज्र प्रहार करके हमारे कोप को जगा दिया है। वो दंड का पात्र है ब्रह्मदेव, इंद्र दंड का पात्र है। क्षमा करें भोलेनाथ, क्षमा करें महादेव, अपना कोप शांत करें। देवराज इंद्र को इस सत्य का ज्ञान नहीं था कि वानर शिशु रुद्रावतार मारुति है। देवाधिदेव महादेव, अज्ञान में हुए अपराध के लिए मुझे क्षमा करें। देवराज के अपराध को क्षमा करें महादेव। एक शिशु पर वज्र प्रहार सर्वथा अनुचित था, परंतु रुद्रावतार होने के कारण वज्र प्रहार तथा पर्वत शिखर के ध्वस्त होने पर भी उस बालक का शरीर
पूर्ववत अक्षत है। देखें महादेव, देखें। हनु पर प्रहार होने के कारण अब मारुति हनुमान के नाम से प्रसिद्ध होगा तथा वज्र के समान बलि शरीरधारी होने के कारण बजरंग बली के नाम से विख्यात होगा। हे शिव शंकर, हम समस्त देवगण मिलकर मारुति हनुमान को अपनी दिव्य शक्तियां प्रदान करेंगे। रुद्र अवतार हनुमान से इंद्र को स्वयं क्षमा याचना करनी होगी। अवश्य माता, अवश्य। मैं मारुति हनुमान के साथ साथ उनके माता पिता से भी क्षमा याचना करूंगा। चले देवराज, हम सब मिलकर हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। आज्ञा दें शिव शंकर। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव शंकर तथा माता पार्वती की महाबलशाली रुद्रावतार मारुति हनुमान बजरंग बली की स्वामी, मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। मेरा पुत्र आहत होकर आकाश से पृथ्वी की ओर गिरा। मुझे ज्ञात नहीं स्वामी, अब वो किस दशा में होगा। आप कुछ करें स्वामी, आप कुछ करें। भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ रक्षा करें, रक्षा करें प्रभु। व्यथित ना हो महारानी अंजना। बजरंग मात्र हमारा पुत्र नहीं, वो रुद्रावतार है। शिव कृपा से कोई उसका बाल भी बांका नहीं करेगा। अंजना अपने स्वामी पर विश्वास कर सकती है स्वामी, परंतु मारुति की माता बिना अपने पुत्र को सकुशल देखे वानर राज की बात पर कैसे विश्वास कर सकती है। महारानी, मुझे भली भांति ज्ञात है, एक माता का पुत्र प्रेम विश्वास पर जीवित नहीं रह सकता। किंतु क्या स्वामी, किंतु क्या? आपको हमारे आराध्य भगवान शिव की कृपा पर विश्वास तो है। शिव कृपा पर विश्वास करना तो हर जीव का नैतिक कर्तव्य है। तो महादेव की महाकृपा पर विश्वास रखें, हमारे पुत्र को कुछ भी नहीं होगा। मेरे पुत्र मारुति। आपने सत्य कहा वानर राज केसरी। महादेव की कृपा से शिव शक्ति संपन्न रुद्रावतार बालक मारुति आकाश से पृथ्वी पर गिरकर भी पूर्ण रूप से सुरक्षित है। माता, इस अपराध का दोषी मैं हूं। मेरा अहंकार इस रुद्र शक्ति संपन्न बालक को पहचान ना सका। मुझे दंड दे माता, मुझे दंड दे। अज्ञान में हमसे भयंकर अपराध हुआ है, माता दंड दे। यदि आपने हमें दंड ना दिया तो हम स्वयं को कदापि क्षमा नहीं कर पाएंगे। हमें दंड दे माता, हमें दंड दे। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है माता। अज्ञान में हुई देवतागणों की भूल को हमने क्षमा कर दिया। जिसे मेरे परमवीर पुत्र ने क्षमा कर दिया हो, उसे मेरी ओर से भी अभय वचन है। आप सब संतुष्ट हो देवताओं, मेरा पुत्र सुरक्षित है, यही मेरी प्रसन्नता का कारण है। देवराज इंद्र, आज्ञा, आज्ञा करें माता। अपने पुत्र के सकुशल होने के कारण आपको विश्वास दिलाती हूँ कि भविष्य में जब जब आप पर अथवा स्वर्ग पर संकट आएगा, तब तब मेरा पराक्रमी पुत्र आप देवताओं की रक्षा करेगा। अंजना केसरी नंदन मारुति की जय जय जय। वानर राज केसरी और देवी अंजना, मेरी बात ध्यान से सुने। अज्ञानतावश देवराज इंद्र ने बालक मारुति के हनु पर वज्र से प्रहार किया। इस कारण आपका बालक संसार में
हनुमान नाम से प्रसिद्ध होगा। हनुमान? हनुमान? और वज्रांग होने के कारण बजरंगबली कहलाएगा। बजरंगबली बजरंगबली हनुमान? ये परात्पर ब्रह्म शिव जी का आशीर्वाद है। अंजना केसरी पुत्र हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंगबली की जय जय जय। आने वाले भविष्य में आपका पुत्र हनुमान संसार में अपनी भक्ति की शक्ति को प्रदर्शित कर अपने अपूर्व पराक्रम से हर एक को चमत्कृत कर देगा। मैं बालक हनुमान को अष्ट सिद्धि एवं 9 निधि का ज्ञान एवं शक्ति प्रदान करता हूं। देवगण, बालक हनुमान की क्षमा और माता अंजना से अभय वचन प्राप्त कर संतुष्ट हो जाए और बालक हनुमान को दिव्य शक्तियां प्रदान करें। जो आज्ञा परमपिता। बालक हनुमान, मेरी दिव्य शक्ति प्राप्त करके अग्नि कभी भी तुम्हारा अनिष्ट नहीं कर पाएगी। वो तुम्हारे लिए चंदन के समान शीतल बन जाएगी। मैं तुम्हें अपनी इच्छा गति के चलने के साथ ही अपनी इच्छा अनुसार 14 भुवनों में गमन करने की दिव्य शक्ति प्रदान करता हूं। पुत्र हनुमान, हमारी दिव्य शक्ति प्राप्त करके तुम इस संसार के अपराजित योद्धा बन जाओगे, अतुलित बलशाली बन जाओगे। संसार की कोई भी शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। मेरी दिव्य शक्ति से तुम मंत्र, तंत्र, रहस्य और माया को पल मात्र में पहचान कर उसे ध्वस्त करने में सक्षम हो जाओगे। मेरे पुत्र हनुमान को जो आप सबकी कृपा प्राप्त हुई है, उसके लिए मेरा शत शत प्रणाम स्वीकार करें। अंजना केसरी नंदन हनुमान की जय जय जय। महावीर बजरंगबली की जय